सुप्रभातम। नमो नमः। ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत तृतीय पाठ स्वावलंबनम, इस पाठ के हम आज अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। हमने अपनी पूर्व कक्षा में इस पाठ का हिंदी अर्थ समझा था। आइए आज हम प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। पाठस्य प्रथम प्रश्न उच्चारणम कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका सभी भैया बहन ध्यान से श्रवण करेंगे और बाद में इनका उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम है विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत् और अंत में है 50। इस प्रकार हमारा प्रथम प्रश्न समाप्त हुआ। पाठस्य द्वितीय प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें लिखने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अर्थात किसके भवन में, अर्थात किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अर्थात श्रीकंठ के भवन में, अर्थात श्रीकंठ के घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। द्वितीय प्रश्न कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। अर्थ है किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो उत्तर होगा कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। अर्थात कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो इसका उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अर्थात श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। चौथा प्रश्न देखिए, सर्वदा कुत्र सुखम। अर्थात हमेशा सुख कहाँ है। तो उत्तर होगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अर्थात हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। अर्थात अपना काम स्वयं करेंगे तो उसमें हमें हमेशा सुख प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो सभी को मालूम है सवेरे कितने बजे गए थे। बिल्कुल। अब देखिए उत्तर श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। अर्थात श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया। अंतिम देखिए छठा प्रश्न कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे।
अर्थात कृष्णमूर्ति के घर में कितने काम करने वाले हैं? तो उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले हैं। कृष्णमूर्ति ने बताया था कि मेरे घर में भी 8 काम करने वाले हैं, अर्थात नौकर है। इस प्रकार द्वितीय प्रश्न समाप्त हुआ। पाठस्य तृतीय प्रश्नः चित्राणि गणयित्वा तदथ संख्यावाचक शब्दम लिखत। देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं हर ब्लॉक में जितने चित्र दिए गए हैं उनको हमें गिनना है और उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए पहला है चित्र, उसमें घड़े दिए हुए हैं। इन घड़ों की संख्या हमें गिन के बतानी है। तो हम अगर इनको गिनते हैं तो प्रथम पंक्ति में 6 घड़े दिए हुए हैं। अब प्रथम पंक्ति में 6, द्वितीय पंक्ति में भी 6 और तृतीय पंक्ति में भी 6 घड़े। तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 18। तो 18 को क्या कहते हैं संस्कृत में? अष्टादश घटानी। द्वितीय चित्र देखिए, इसमें हमें आम के चित्र दिए हुए हैं। अब इनमें आमों की संख्या कितनी है वह हमें बतानी है। तो देखिए प्रथम पंक्ति में यदि हम आम गिनना प्रारंभ करते हैं तो प्रथम पंक्ति में आम है 7। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति में भी 7 और इसी प्रकार तृतीय पंक्ति में भी 7 आम है। अब इन सब आमों की संख्या हम गिनते हैं तो 7 आम प्रथम पंक्ति में, 7 द्वितीय में और 7 तृतीय में, तो कुल कितने आम हो गए? 21। और 21 को संस्कृत में कहते हैं एकविंशति और आम को कहते हैं आम्राणी। तो उत्तर होगा एकविंशति आम्राणी। इसी प्रकार तीसरे चित्र में देखिए, यहां हमें कुछ फुटबॉल दिखाई दे रही है। अब इनको यदि हम गिनते हैं तो प्रथम पंक्ति में 5 गेंद है, द्वितीय पंक्ति में भी 5 और तृतीय पंक्ति में भी 5। तो कितनी गेंद हो गई? 15। तो उत्तर होगा पंचदश कंदुकानी। इसी प्रकार अब मोमबत्तियां दी हुई है चौथे चित्र में। यदि हम इसी प्रकार इन मोमबत्तियों को भी गिनते हैं तो प्रथम पंक्ति में हम इन मोमबत्तियों की संख्या देखते हैं तो होती है 12, द्वितीय पंक्ति में भी 12 और तृतीय पंक्ति में भी 12। अब हम 12 को 3 से गुणा करते हैं तो कितनी हो गई? 36। तो उत्तर होगा षट्त्रिंशत् स्विथवर्तिकानि, अर्थात 36 मोमबत्तियां। इसी प्रकार अगला चित्र दिया गया है, इसमें हमें कुछ कैंची दिखाई दे रही है। अब इन कैंचियों की संख्या हमें गिननी है तो प्रथम पंक्ति में 6 कैंची, द्वितीय पंक्ति में भी 6 कैंची, तृतीय में भी 6 कैंची और चौथी पंक्ति में भी 6 कैंची। तो इस प्रकार 6 को 4 से गुणा करते हैं तो होते हैं 24। तो कुल कैंचियां कितनी है? 24। तो अब 24 कैंचियों के लिए अपन संस्कृत में लिखेंगे चतुर्विंशति ही कर्तरिका, अर्थात 24 कैंचियां। इसी प्रकार देखिए यहां अब कुछ पत्ते दिए गए हैं। जी हाँ, पेड़ों के पत्ते हैं। इन पत्तों को यदि हम गिनते हैं तो इन पत्तों की संख्या है प्रथम पंक्ति में 11, द्वितीय पंक्ति में भी 11 और तृतीय पंक्ति में भी 11। तो देखिए 11 को 3 से गुणा करते हैं तो होते हैं 33। तो संस्कृत में इसको लिखेंगे हम त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि, अर्थात 33 पत्ते। इस प्रकार हमारा तृतीय प्रश्न भी समाप्त हुआ।